हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या का अध्ययन कर रहे हैं हम, जिसमें हमारी तीसरी इकाई चल रही है। उस तीसरी इकाई में महान दार्शनिकों, महान शिक्षाविदों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अरविंद घोष, उसके बाद में मीरा अल्फासा के बारे में अध्ययन किया विस्तारित रूप से। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो रविंद्रनाथ जी टैगोर, जो हमारे राष्ट्रगान के रचयिता, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज दिनांक हो गई है 24/8/21 कक्षा बीएसटीसी फर्स्ट ईयर। विषय शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। ज्ञान एवं पाठ्यचर्या प्रकरण हमारे रहेगा आज रविंद्रनाथ टैगोर जी के पढ़ने से, उनकी शिक्षा नीतियों को पढ़ने से पहले, शिक्षा योगदान को पढ़ने से पहले उनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय, हर महापुरुष के पीछे उसके परिवार का हाथ होता है कि वो किस परिवार से है, और हमें वो उनके परिवार के बारे में बहुत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें उससे प्रेरणा मिलती है कि बहुत से महान पुरुष या महान व्यक्ति छोटे परिवार से निकलने के बाद में भी अपने जीवन में अपना नाम कमाया। उन्होंने शिक्षा में योगदान दिया, उन्होंने बहुत से क्षेत्रों में योगदान दिया। किस तरह से वो अपने आप की पहचान बनाते हैं, किस तरह से वो एक समर्पित होकर कार्य करते हैं, ये भी एक अपने शिक्षक होने के नाते पढ़ना और जानना जरूरी है। तो इनका जो कार्यकाल रहा वो था 1861 से 1941, 1861 से 1941 के बीच में का कार्यकाल रहा। यानी इनके 1861 में इनका जन्म हुआ और 1941 में उनकी मृत्यु हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के एक शिक्षित, धनी और सम्मानित परिवार में हुआ। मतलब कि इनका जन्म, मैं लिख दिया है, इनका जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के एक शिक्षित धनी एवं सम्मानित परिवार में मतलब उनका जो परिवार था वो सम्मानजनक था, और उनके जो परिवार था वो भी, भले कि उनकी पैसे की भी कमी नहीं थी और पढ़े लिखे थे। ज़्यादातर क्या होता है कि शिक्षित घराने से बच्चे आगे जाके अपना नाम करते हैं और एक अच्छा पहचान बनाते हैं। शिक्षित लोगों को ही प्रेरणा मिलती है, और शिक्षित लोग ही, शिक्षित अभिभावक, शिक्षित एनवायरमेंट ही किसी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। इसलिए आज हम शिक्षक होने के नाते हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा देनी चाहिए कि हर व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। वैसे भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार वो संविधान में लिखा गया है और सरकार के द्वारा दिया गया है।
इनकी शिक्षा का भार उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर पर ही रहा। इनके पिताजी का नाम था, इनके पिता थे, उनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, और इनके ये खुद शिक्षित थे, तो इन्होंने भी रविंद्रनाथ टैगोर को मतलब कि ज्ञान, संचार और संस्कार देने में कोई कमी नहीं रखी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने पुत्र रविंद्रनाथ को संस्कृत, भारतीय दर्शन और नक्षत्र विज्ञान की शिक्षा प्रदान की। अब देवेंद्रनाथ ने अब इनको जो शिक्षा प्राप्त की, इनको इनके पिता ने संस्कृत, भारतीय दर्शन व नक्षत्र विज्ञान की शिक्षा दी। इनके पिता ने संस्कृत, भारतीय दर्शन व नक्षत्र विज्ञान की शिक्षा दी। तत्पश्चात उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बंगाल अकादमी में भेज दिया गया, और उन्होंने उसके बाद जो एक बंगाल अकादमी थी वहां पर उनको पढ़ने के लिए भेज दिया। बंगाल में कोई प्रसिद्ध अकादमी चलती थी जो शिक्षा से संबंधित थी, वहाँ पे ज्ञान दिया जाता था, वहाँ पे गुरुकुल के हिसाब से बच्चा वहाँ रहकर पढ़ाई अध्ययन करता था, वहाँ पर उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। बंगाल अकादमी के क्रमबद्ध व निष्क्रिय शिक्षण से रविंद्रनाथ शीघ्र उब गए, लेकिन वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली थी वो रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं भाई, तो उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। उन्होंने तात्कालिक शिक्षा में घृणा हो गई, उनको उस समय जो शिक्षा चलती थी उससे क्या हो गई, घृणा हो गई। इसलिए उन्होंने बंगाल अकादमी को छोड़ दिया। सन 1877 में रविंद्रनाथ टैगोर कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। अब 1877 में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। आगे इंग्लैंड, कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, इंग्लैंड गए। इंग्लैंड, परंतु उन्हें वहां भी संस्कृति प्राप्त नहीं हुई। एक ज्ञानी आदमी की हमेशा एक विशेषता रही है कि ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब तक उसको सच्चा ज्ञान, जो ज्ञान उसको प्राप्त करना है तब तक नहीं मिलता, तब तक वो उस ज्ञान से जो उसके आसपास जो ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान से संतुष्ट नहीं होता। तो उस व्यक्ति मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी को वहां पर भी उसको संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने वहां पढ़ाई पूर्ण किए भी नहीं, भारत वापस आ गए और वो वापस भारत आ गए। इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा स्वायत्ता पर आधारित रही। मतलब उन्होंने पढ़ाई जो की वो खुद के बलबूते भी की, अपने खुद की जो शिक्षा वो प्राप्त करना चाहते थे उसी पर उन्होंने पढ़ाई की। वे बंगाली पत्रिका में अपने लेख लिखते थे। धीरे धीरे उनका शिक्षा के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया कि उन्होंने अनेक कविताएं, उपन्यास, नाटक लिखे। इस प्रकार वे एक दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उनकी रचनाओं में गीतांजलि प्रसिद्ध पुस्तक रही, जिससे वह गुरुदेव की उपाधि सम्मानित हुई। उन्होंने गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना की, जिससे उन्हें गुरुदेव की उपाधि
सम्मानित किया गया। यानी उन्होंने जब गीतांजलि लिखी तो उसके बाद में उन्होंने उनको गुरुदेव के नाम से कहा गया, उनकी उपमा दी गई। इसके लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्हें डी लिट की उपाधि भी सम्मानित किया। मतलब गीतांजलि जब पुस्तक लिखी तो इनको गुरुदेव कहा गया और कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा उनको डी लिट की उपाधि भी दी गई। सन 1915 में भारत सरकार ने टैगोर को नाइट की उपाधि दी। 1915 में नाइट की उपाधि दी गई। नाइट की उपाधि दी गई भारत सरकार ने। इसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा, जो कि ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्हें इस ग्रहण नहीं किया। मतलब इनको जब भारत सरकार के द्वारा नाइट की उपाधि देने वाले थे तो उस समय ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें वो मतलब शामिल थे। तो उसके बाद में उन्होंने मना कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैं इस भारत सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो उपाधि दी गई मैं उनको ग्रहण नहीं करूँगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक देशों को भ्रमण करने के बाद 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर 20 वर्षों तक उसके विकास के लिए अथक प्रयास किए। 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। यानी 1921 में उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1941 में उनको मृत्यु प्राप्त हुई। तो ये था उनका जीवन परिचय और इनके जीवन परिचय से हम बहुत ही प्रभावित हुए और इनकी जो शिक्षा नीति है वो भी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।